हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त न्यूज आई जिसके बाद आपने देखा कि प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा सर्ज आया। नॉट ओनली बिटकॉइन लेकिन उसके साथ साथ अल्ट कॉइन्स के अंदर भी यहां पर अच्छा खासा सर्ज प्राइसेस के अंदर हमें नजर आया। इथेरियम को ले ले, बीएनबी को ले ले, सोलाना, कार्डानो, जो भी कॉइन्स हैं उनकी प्राइसेस जो वो यहां पर अब जाना शुरू हो गई। बहुत सारी चीजें यहां पर मुझे आपके साथ बड़े प्यार के साथ, बड़े मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ डिस्कस करनी है। शिबा इनू की कुछ न्यूज है वो आपके साथ यहां पर मैं शेयर करूंगा। उम्मीद आपसे जस्ट ये करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक जरूर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मतलब ये काम मतलब इतना बड़ा तो है नहीं, ये काम जरूर कर दें। लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो यह है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सूरत हाल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर जरा यहां पर देख लें कि जो प्राइजेस हैं वो किस तरह से अप जाना शुरू हो गए। इस वक्त भी इवन बिटकॉइन का जो प्राइस है वो मोर देन $70,000 पर जो है वो चल रहा है। लेकिन इस सारी मूवमेंट का जो मतलब दूल्हा है, जिसके सर पर सहरा आता है, वो है इथेरियम। इथेरियम के बारे में हम खुद यहां पर ये कह रहे थे कि इसका प्राइस जो वो नीचे जाने वाला है, बिकॉज इस तरह के रूमर्स से मार्केट के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी कि इसकी ईटीएफ की जो एप्लीकेशंस हैं वो एसईसी रिजेक्ट करने वाला है। मतलब ओनली 25% चांसेस दिखाए जा रहे थे कि भैया हाँ इतने चांस हैं कि इसको जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन कल ऐसा न्यूज जो है वो एक मार्केट के अंदर आई, जो कि ब्लूमबर्ग के एक मतलब सहाफी हैं, उनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्स पर मतलब ट्विटर पर जो है वो पोस्ट रखी और कहा कि 25% में से अब इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़कर 75% हो चुकी है कि इथेरियम के ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाए। यहां पर इसको लेकर यहां पर मार्केट के अंदर जैसे ही ये रूमर्स आए तो इथेरियम की प्राइस ने यहां पर अच्छा खासा जो है वो दोस्तों पंप करना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, इथेरियम हो या बिटकॉइन, ये टॉप के कॉइन्स हैं तो ये अकेले जो है वो यहां पर चला नहीं करते, ये अपने साथ साथ, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट की करेंसीज के अंदर खुद में एक बहुत बड़ी वेल्स है। जब ये चलती हैं तो बाकी छोटी छोटी जो मछलियां हैं वो इनसे अपना खाना जो है वो लिया करती हैं, उनके प्राइजेस भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, ऐसा हमने देखा। इथेरियम इस वक्त मोर देन $3,700 पर चल रहा है। रिसेंटली जो इसकी प्राइस के अंदर दोस्तों डिक्रीज आया था, उसके अंदर हमने देखा कि $2,800 पर इसका जो प्राइस है वो एक्चुअली जा चुका है। ठीक है, $2,800 से प्राइस ऊपर आया और यहां पर दोस्तों मतलब इसने आकर टच किया है एक्चुअली $3,800 को। ठीक है, अब ये आगे मतलब कहां तक जा सकता है, इसके अंदर ये जो इंक्रीज आया है, अगर इसके ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाते हैं तो इसका प्राइस कहां जा सकता है ये मैं आगे चलकर थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बाकी सारे कॉइन्स के अंदर भी अगर हम यहां पर देखें तो बीएनबी, सोलाना और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर डॉज कॉइन, ट्रोन उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, तो यहां पर कार्डानो को देख लें आप, एवलांच को देख लें और फिर शिबा इनू को देख लें तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा जो है वो यहां पर पंप हुआ है। और ये चार्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक्चुअली जो है वो चल रहे हैं। बात करें हम दोस्तों अगर शिबा इनू कॉइन की तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0.4 टाइम्स 0.2633 पर इस वक्त इसका प्राइस जो है वो एक्चुअली चल रहा है और पिछले 24 आवर के अंदर 9.90% इसका प्राइस जो वो अप है। ये इससे भी थोड़ा अप गया था लेकिन उसके बाद थोड़ा यहां पर करेक्शन हुई, बल्कि मेरा ख्याल है कि 24 आवर के अंदर यही अप होगा। यहां पर मतलब 7 डे का चार्ट करके हम इसको देख लेते हैं ताकि सही से चीजें हमें यहां पर पता चले। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चले जाते हैं और यहां पर हमें सही पता चलता है तो एक्चुअली यहां पर दोस्तों इसने 0.4 टाइम 0.2665 तक का हाई जो है वो बनाया, उसके बाद यहां पर करेक्शन हुई और वंस अगेन इसका प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन शिबा इनू को यहां पर रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसके प्राइस के अंदर जो रेजिस्टेंसेस आते हैं, जो रुकावटें आती हैं वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी प्राइस का जो नंबर है वो मूव करने के लिए मतलब यहां पर अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी मार्केट केप एक्चुअली चाहिए होती है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है तब इसके नंबर्स जाकर चेंज होते हैं चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि इसकी सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा है। अगर थोड़े कॉइन होते तो थोड़े पैसों से ही जो है वो तब्दील हो जाता, लेकिन ये प्रॉब्लम इसके साथ है। तो अब यहां पर क्योंकि बहुत सारे लोग ओनली चार्ट को ही देख रहे होते हैं कि मतलब इसके नंबर्स के अंदर कितना चेंज आया। ठीक है,
हमसे जो है वो मार्केट कैप को उतना चेक नहीं कर रहे होते, देख नहीं रहे होते कि मार्केट कैप एक्चुअली कहां तक जा रहा है, कितना पैसा यहां पर लग चुका है, कितना पॉसिबल है। भैया कितना तो पैसा लग सकता है, ऐਵੇਂ तो नहीं है कि सारे के सारे पूरी दुनिया के पैसे आकर शिबा इनू के अंदर लग जाएंगे। वेल मतलब मजाक था, लेकिन यह है कि इसके अंदर रेजिस्टेंसेस बहुत हैं और जो बड़ी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस कही जा सकती है शिबा इनू कॉइन को दोस्तों अब यहां से नेक्स्ट तो वो होगी 0.4 टाइम 030 पर, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 28 पर भी एक जबरदस्त रेजिस्टेंसेस है। अब यहां पर ये जो 30 वाली रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांगेस्ट कही जा सकती है, जो यहां पर जिस रीजन के अंदर एक्चुअली शिबा इनू की ट्रेडिंग चल रही है उसके अंदर स्ट्रांगेस्ट होगा 30 वाला। लेकिन उससे पहले 28 पर भी इसको एक रेजिस्टेंस का सामना होगा और वहां से भी प्राइस जो वो क्रैश कर सकता है, डाउन आ सकता है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेजेस को यहां पर देखें तो दोस्तों ये इसको क्रॉस कर चुका है। अब डिपेंड करता है कि ये वाला जो कैंडल है जो कि अभी बना है यहां पर आप देखें, ठीक है, पिछले 24 आवर का, तो ये कहां पर क्लोज होता है डिपेंड इस पर जरूर करता है। अगर ये इसके अबाव दोस्तों क्लोज हो जाता है तो न्यू हमारे पास चांस खुल जाते हैं। आल दो कि हम वेट करेंगे कि यहां पर रिट्रेस्ड हो प्राइस, थोड़ा मतलब इसको टच करने के बाद 24 पर आ जाए और उसके बाद प्राइस जो बाउंस बैक करे और प्राइस ऊपर चला जाए। लेकिन यहां पर इस कैंडल पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि ये कहां पर एक्चुअली क्लोज होती है। तो शिबा इनू के अंदर अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपने ये चीजें यहां पर जहन में रखनी है। अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके इस बुल रन का फायदा लेना चाहते हैं तो भी आपने ये चीजें जहन में रखकर फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट दोस्तों करनी है। अच्छा, बात हम कर रहे थे इथेरियम की, तो इथेरियम को लेकर दोस्तों यहां पर न्यूज एक्चुअली ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं इथेरियम प्राइस सोर्स ऑन स्पॉट ईटीएफ रूमर्स हाउ आर ईथ ऑप्शंस मार्केट्स पोजीशनड। यहां पर मतलब ये जो न्यूज है एक्चुअली ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है या ऑप्शन जो लगे हुए हैं उन पर डिपेंड करता है कि ये जो यहाँ पर न्यू रैली अचानक से बन गई इन रूमर्स को लेकर, तो ऑप्शंस यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो उनकी एक्सपायरी को देखना होगा कि वो किस प्राइस पर जाकर एक्सपायर होते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट रखा है ये कि मतलब यहाँ पर क्लोज जो हो वो $3600 के अबाव हो। $3600 के अबाव अगर इथेरियम जो है वो क्लोज हो जाता है तो चांस होंगे कि प्राइस जो है वो इससे ज्यादा यहाँ से जो है वो ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इसके अंडर आ जाता है, नीचे आ जाता है तो $3500 पर दोस्तों मतलब एक सपोर्ट है। लेकिन $3500 पर ही अगर जाकर क्लोज होना है तो न्यू कैंडल जो है वो नीचे इसको लेकर जा सकती है। इस चीज के चांस यहां पर जरूर बन जाएंगे। ये है वो न्यूज जिसकी बात मैं आपके साथ थोड़ी देर पहले दोस्तों कर रहा था, बल्कि अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। एंड आर इंक्रीजिंग अवर ऑड्स ऑफ स्पॉट ईथर ईटीएफ अप्रूवल टू 75% अप फ्रॉम 25%। ठीक है, मतलब ये एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं और बड़े कैलकुलेटेड अंदाज से इन्होंने यहां पर बात की है। देखें ये स्पेशली कहा है फ्रॉम 25%, तो 75% तक चांस यहां पर बन चुके हैं जो कि पहले 25% थे। यहां पर दोस्तों एक्चुअली हुआ यह है कि जो एसईसी है इन्होंने ईटीएफ की जो ट्रेडिंग के लिए यहां पर जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है उनको कहा है कि फॉर्म 14 जो है वो आप भर के हमें दे दो, ठीक है। तो जो जिन कंपनीज ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है उनके साथ इस तरह कम्युनिकेट करना और उनको कहना कि आप डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या लीगल जो नेसेसिटीज हैं वो कंप्लीट यहां पर करें, यहां से चांस एक्चुअली बने हैं। फॉर्म 14 एक्चुअली दोस्तों ये होता है कि उसके अंदर आप ये कहेंगे, कंसेंट करेंगे कि हम बिल्कुल जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं और ये इन फंड्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो मतलब डिफरेंट नेसेसिटीज़ होती हैं और रेगुलेशंस को जहन में रखने के बाद जो कंप्लीट करनी होती है उनके बारे में एक्सचेंजेस को एसईसी ने स्पेशली कहा है कि आप हमें ये फॉर्म जो है वो फिल करके दो। तो वहां से चांस एक्चुअली बने हैं कि यहां पर ये इथेरियम का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो जाए। अब हमने यहां पर दोस्तों देखा था कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ जैसे ही अप्रूव हुआ था तो उसके बाद एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बीटीसी के अंदर आई, मतलब मोर देन $100 बिलियन जो है वो यहां पर लग गए, ठीक है, ईटीएफ की कंपनीज की जानिब से। इतना बड़ा अमाउंट यहां पर जब आया तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमने देखा कि एक अच्छा खासा सर्ज आ गया कि $37,000 से ऐसा ऐसा करके ये प्राइस जो है वो $73,000 को जाकर टच किया। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते या मैं मतलब अपने हिसाब से ये नहीं कहूंगा कि इथेरियम बिल्कुल सिमिलर है और बिटकॉइन की तरह और उतना ही अमाउंट जो है वो यहाँ पर आने वाला है, या मतलब उसके अगेंस्ट बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन करके वैसा ही ट्रस्ट बिल्ड करके हम कहेंगे उतना ही पैसा उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। मेरा ख्याल जो है वो ये नहीं है, कम से कम मतलब मैं उसको थोड़ा इससे कम ही रखूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इथेरियम के अंदर आनी जरूर है।
स्पेशली वो दोस्त, वो लोग जो कि कह रहे थे कि इथेरियम जो है वो मर चुका है, डेड हो चुका है, अब नेक्स्ट जो मतलब कॉइन होने वाला है वो होगा सोलाना या बीएनबी या मतलब डिफरेंट कॉइन्स के बारे में इस तरह की प्रेडिक्शंस थी। लेकिन इथेरियम ने अपनी सुपीरियरिटी जो है वो किसी तौर पर दोस्तों मनवाने की मतलब पोजीशन में वो इथेरियम आ जरूर गया है। एक और चीज भी यहां पर दोस्तों पॉसिबल नजर आती है कि अगर अभी इथेरियम का ये ETF अप्रूव नहीं होता तो नेक्स्ट में किसी भी वक्त जरूर हो सकता है। इथेरियम अपने हिसाब से अपना जो प्रोवाइड करता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो मार्केट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्रिप्टोज को, एक्सचेंजेस को, उसमें आज भी सुपीरियर है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर जरूर रहती है। मैं बार बार ये कह रहा था कि इथेरियम एक ऐसा कॉइन है जितना सस्ते में आप भर सकते हैं, ले सकते हैं, उतना जरूर ले लें, क्योंकि मतलब इसका प्राइस जो है वो प्रिडिक्टेड है 6,000, 8,000 एंड $14,000 तक ये इस बुल रन के अंदर के चांसेस हैं। तो अगर दोस्तों मतलब ये जो चल रहा है $3,700, अगर ये $6,000 भी बन गया, $8,000 भी बन गया, तो एक जबरदस्त प्रॉफिट यहां पर जो है वो आपको इंश्योर होके मिलेगा। जिस कॉइन के अंदर पैसे ज्यादा डूबने के आपके चांस नहीं है, बनने के ज्यादा चांस है, एक स्टेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो उसको आपको जो है वो उस तरह से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।